हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये पेड है। पहले ही मैं बताऊं तो सही रहेगा। और ये जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 2027 के लिए करने वाले हैं, यूपीएससी 2027 के मेंस के लिए, प्रीलिम प्लस मेंस के लिए ये तैयारी रहेगी हमारी। लेकिन मतलब इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। मैं आपको साथ साथ बताते रहूँगी कि प्रीलिम्स के भी लिए कैसे पढ़ना होता है, साथ में ही कैसे प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन जब तक आप मेंस की तैयारी नहीं करोगे ना, तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है आपका, क्योंकि प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं। आज के टाइम पे प्रीलिम्स निकलना इतना टफ हो गया है जितना कि मेंस। मतलब मेंस तो ठीक है, एक बारी के लिए चलो ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो आपको इसको अभी से शुरू करना चाहिए। सीसैट के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए, बट सीसैट के लिए हम अलग से बनाएंगे वीडियो, लेकिन प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो रखा है ये कोर्स, मैं एटलीस्ट 10 स्टूडेंट चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे जेन्युइनली 10 लोग तो चाहिए एटलीस्ट, जो कि डेली प्रैक्टिस करे विथ कंसिस्टेंसी। और ऐसे लोग रहेंगे ना, तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं जो एफर्ट्स लगा रही हूँ तो उसका कोई कुछ यहाँ पे बेनिफिट भी हो रहा है। अगर लोग ऐसे ज्वाइन तो कर लेते, पैसे भी भर लेते, लेकिन फिर करते नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये गलत बात है। देखो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करना यूपीएससी में। अगर आप जेन्युइनली पढ़ नहीं रहे हो तो छोड़ दो, तो ही बेटर रहेगा, वरना आपके ईयर जाएंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ना समय रहेगी, ना एज रहेगा, और ना ही पैसा रहेगा। और जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। पैसा रहता है तो हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये अलग ही मतलब पर्सनल चीज़ हो जाती है। लेकिन मेरा बताने का मतलब यही है कि आप अगर 24, 25, 26 के एज में हो तो जेन्युइनली प्रिपेयर करो, और 1-2 अटेम्प्ट के बाद प्लान बी, मतलब जैसे कि आपके स्टेट पीसीएस वाले जो होते हैं एग्ज़ाम, उसको भी दे, आरबीआई के होते हैं वो भी दे। वंस यू क्रॉस 30 आपके पास चॉइस कम रहती है। तो इसीलिए मैं अभी कह रही हूँ कि अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट दे रखे हैं यूपीएससी के, तो आपके जो स्टेट पीसीएस है उसको भी साथ में देख ले, साथ में उसकी भी एग्ज़ाम दिया करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम यूपीएससी करते रहें तो यूपीएससी ही करते रहें। यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। आपने देखा होगा 2026 का पेपर कितना अनप्रेडिक्टेबल पेपर था वो। पता नहीं अगले साल कैसे पूछेंगे, ट्रेंड इनका चेंज होता रहता है, कभी मिक्स कर देते हैं, कभी अलग ही लेवल का निकालते हैं। इस बार तो काफ़ी अलग ट्रेंड निकाला था इन्होंने, तो हो सकता है अगले साल अलग ही आपको और दिख जाए। तो इससे बेहतर है कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते रहो, और साथ में आपका माइंड भी आप ऐसे बना लो कि हाँ, चाहे किस टाइप का भी क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हम यूपीएससी मेंस का जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले, पर डे 1 क्वेश्चन, आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन से क्या होता है। देखो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो लिखो डेली, तो मैं मानूँ। कुछ लोग होते हैं शुरुआत तो कर देते, 4-5 दिन में ही बैक ऑफ कर लेते हैं। तो आपको डेली 1 आंसर लिखना है। जैसे ही आपका स्टेमिना बढ़ेगा, हम 2-3 आंसर पे चले जाएंगे। ठीक है, हमें 21 जुलाई टू दिसंबर 2026 तक ये प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं तो पैसे दिसंबर तक के ही लूँगी। उसके बाद भी आप चाहते हो कि नहीं, हमें अब फरवरी तक भी करनी है प्रैक्टिस, तो हम तब भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग चार्जेस नहीं रहेंगे। मैं मिनिमल फीस इसलिए रख रही हूँ कि ताकि आप जेन्युइनली पढ़े, आपको लगे कि आप पैसे दे रहे हो और मुझे भी लगे कि मैं पैसे ले रही हूँ, तो दोनों की ही हमारी वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बनती है। और हम यहाँ पे GS1, एक मिनट, GS1, GS2, GS3, GS4, इन चारों के ही हम यहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे, साथ में ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, आप अगर मंथ में 1 ऐसे बोलते हो तो 1 ऐसे, 2 बोलते हो तो 2 ऐसे। मेरा काम है आपको ऐसे प्रोवाइड करना, आपका काम है लिखना, और मेरा काम है उसको चेक करना। आप कहोगे कि मैम नहीं, हमारे पास ChatGPT है, हम क्यों ज्वाइन करें।
चैट जीपीटी है, ठीक है, मुझे भी पता है, मैं भी यूज़ करती हूँ, तो मुझे भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है, चैट जीपीटी के भरोसे हम बैठ जाते हैं, पहली प्रॉब्लम ये है। और हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। हमारे पास कंटेंट तो होता है, हमारे पास हाँ पॉइंट्स भी है, एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं रहता कि हम कैसे यूज़ करें उसमें। हमें पता ही नहीं है कौन सा कहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो उस 7 मिनट में, एक्चुअल एग्ज़ाम के 7 मिनट्स में आपका ये माइंड जो है कब काम करता है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे हो, तब आपका माइंड ये काम करने लग जाता है। ठीक है, पहली बात तो हम प्रैक्टिस खुद नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बनती है खुद से। अगर आप पेड डेली कर रहे हो तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और आपकी हैबिट से ही आपका स्टैमिना भी बढ़ जाएगा। आपके एक आंसर्स नहीं डेली, आप धीरे धीरे करते करते 7 कब 10 आंसर लिख दे जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। तो ये मैटर करता है ज्वाइन करने से। दूसरी बात ये है, यहाँ पे आपके पास कंटेंट सिर्फ रहेगा नहीं, आपके माइंड में रहेगा कंटेंट। आपको ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल लिख पाओगे। ठीक है, थर्ड बात ये होती है कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप स्पेलिंग मिस्टेक भी कर सकते हो, ग्रामेटिकल एरर भी आ सकते हैं। पता है आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन फास्ट लिखने के चक्कर में हो सकता है। जीएस में इतना मैटर नहीं करता जितना ऐसे में मैटर करता है। ग्रामेटिकल एरर अवॉइड करने होते हैं ऐसे में हमें, और स्पेलिंग मिस्टेक भी वहाँ पे अवॉइड करनी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इसको कभी इसको अवॉइड कर सकते हैं हम, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही जीएस में नहीं लगता है, लेकिन कंपटीशन इतनी बढ़ गई है ना कि हो सकता है आपका जीएस में भी वो देखा जा रहा हो। पहले बोला जाता था कि सिंपल इंग्लिश से काम चल जाता है, लेकिन आज आप टॉपर के देखो, आपको लगता है वो सिंपल है किसी भी एंगल से। इस तरह से टर्म यूज़ की जाती है कि पता ही नहीं चलता, हमने कभी पढ़ी भी नहीं होती है। सो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं जस्ट 10 लोग तो एटलीस्ट चाहती हूँ कि जो जेन्युइन हो, उसमें से 8 लोग ऐसे हो, ऐसे निकल आ जाए, गॉड ग्रेस, कि जिनका मेंस, जो लोग मेंस लिख रहे हैं 2027 में, तो मेरा ये गोल है कि एटलीस्ट अगर 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से 8 लोग तो एटलीस्ट मेंस लिखे। और मैं 100% अपना एफर्ट्स दूंगी, और आपको भी देना है, क्योंकि देखो गाड़ी जो होती है 1 टायर से नहीं चलती है। ठीक है, 2 व्हीलर की बात कर रही हूँ मैं, 1 से नहीं चलती है, उसको दोनों लगता है, दोनों टायर्स लगते हैं। तो शायद एग्जाम्पल मेरा ठीक नहीं बैठ रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं गाइड कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखें और डेली लिखें, डेली पढ़ें। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है ना। ठीक है, शायद मैं इतना बेहतर नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि एजुकेशन में मनी से ज़्यादा ना आपका रिजल्ट और रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जेन्युइनली हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। आई होप कि आप ये चीज़ समझो और करो। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपके ईयर्स वेस्ट ना जाए। कुछ ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने मेंस काफ़ी टाइम लिखा है, लेकिन जब तक आपके रैंक नहीं आती ना, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे आप कितनी बार मेंस लिखे हो, कितनी बार इंटरव्यू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपकी रैंक नहीं आती है। ठीक है, तो राइट गाइडेंस तो यही होना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में आपका प्रिपरेशन करने का तरीका भी सही होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है यूपीएससी क्लियर, प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेंस की प्रैक्टिस से ही आपकी रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छे से बढ़ जाएगी, आपको चीज़ें याद भी रहने लग जाएगी। एटलीस्ट ऐसे लगेगा कि कभी देखा है इसको, कभी लिखा है इसको, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये तो हो जाएगा ना कि एटलीस्ट देखा है मैंने इसको, कभी लिखा है मैंने इसको। ठीक है,
अगर आप इंटरेस्टेड हो डेली आंसर राइटिंग में तो मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना। और ज़्यादा हम फीस नहीं रखेंगे, बहुत ही कम फीस रहेगी ताकि आप भी उसे अफोर्ड कर सको और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। तो ठीक है, चलो मिलते हैं टेलीग्राम पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।